नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल कबीर ने कहा पर। और मैं फिर आपके सामने संत कबीर दास जी के एक और प्रसिद्ध दोहे के साथ सामने हूँ। संत कबीर दास जी का वह प्रसिद्ध दोहा है, पानी ही तय हिम भया, हिम हवे गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाई। दोस्तों, संत कबीर दास जी कहते हैं कि हर चीज़ का आकार बदलता है, लेकिन वो मूल तत्व एक ही रहता है। जैसे बर्फ़ से पानी, पानी से बर्फ़, पानी ही है जो बर्फ़ में परिवर्तित होता है और बर्फ़ पानी में और फिर पानी भाप बन के ऊपर उड़ जाता है। उसके कई रूप होते हैं, लेकिन वो मूल तो एक ही होता है। तो ठीक उसी तरह हम सभी के जो आकार हैं, रूप है, रंग हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं। जो मूल आत्मा है, जो भीतर वो परम तत्व है, वो तो सिर्फ एक ही है। वो एक ही है हर चीज़ में, हर जगह। वही ईश्वर कहें आप, उसे चाहे जो नाम दें। विज्ञान उसे परमाणु कहता है, लेकिन आध्यात्म उसे आत्मा कहता है। हम नाम चाहे जो दें, लेकिन वो मूल एक ही है, वो सत्य एक ही है। और उसी के फिर न जाने कितने प्रकार और कितने आकार बनते चले जाते हैं। और जो एक बार आकार बन गया, वह दोबारा बनता नहीं। जो एक चीज़ बन गई, वो दोबारा फिर नहीं बनाई जाती। ईश्वर की रचना इतनी विराट है, इतनी दुर्लभ है कि उसे समझना बहुत कठिन है। आप जैसे हो गए हैं, फिर आप जैसा और कोई कभी नहीं होगा। कभी आगे भविष्य में भी नहीं, और ना कभी भूतकाल में कोई ऐसा था, और ना कोई अभी है। आप बिल्कुल सबसे अलग हैं, और आप जैसा कोई नहीं होगा। जब इतना सब कुछ, इतना सृष्टि में इतना सब रचा बसा है, तो वह मूल तो एक है, लेकिन कितना आकार में कितने प्रकार हैं, और उन प्रकारों में भी कितने रंग, कितने ढंग हैं कि आप सोचते चले जाएं, लेकिन कोई था नहीं पाएंगे। आपको कोई उसका ओर छोर नहीं दिखेगा। इतना विराट है ये अस्तित्व, इतना विराट है ये जगत। ये रचना इतनी जटिल है कि आप जितना भी उसे जानने की कोशिश वो करेंगे, पाएंगे कि अभी तो कुछ जाना ही नहीं। अभी बहुत कुछ है जो शेष रह गया है, और शायद कभी नहीं जाना जा सकता। इतना विराट ये अस्तित्व है, लेकिन हम फिर भी अहंकार में चूर रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ जान लिया है, और शायद हमने सृष्टि की वो रचना को भी जान लिया है। हमने शायद उसे अपने वश में कर लिया है कि अब हम जो चाहें वह वैसा हो सकता है। और हम अपने इस अहंकार के कारण उस मूल ज्ञान से छूट जाते हैं, दूर होते चले जाते हैं, जो कि हम सभी के चारों तरफ व्याप्त है। उस सत्य से फिर हम अभिनज्ञ रह जाते हैं, जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। उस सत्य को हम जान नहीं पाते, और उससे हमारा साक्षात्कार हो नहीं पाता, क्योंकि हम अपने गुरूर में रहते हैं। हम थोड़ा सा क्या जान लेते हैं, थोड़ा सा क्या पहचान लेते हैं इस सृष्टि का रहस्य या इस प्रकृति का रहस्य, तो सोचते हैं कि अब हमने सब जान लिया है, अब हम बहुत कुछ जान गए हैं, अब कुछ ऐसा है नहीं जो नहीं जाना जा सकता। लेकिन आपके पूरा जीवन आपका बीत जाएगा, ये मानव का इतिहास ही खत्म हो जाएगा, लेकिन वो अभी इतना शेष रह जाएगा कि जिसका कोई ओर छोर नहीं है। आप अपना पूरा जीवन, या यूं कहें कि मानव पूरा अपना अस्तित्व, पूरा जीवन ही व्यतीत करेगा, मानव जीवन ही खत्म हो जाएगा, लेकिन वो सिर्फ 1% ही जाना जाएगा, बाकी 99% अनजाना ही रह जाएगा। क्योंकि हमारी बौद्धिक क्षमता एक सीमित दायरे में है। हमारा जानना जो हमारी बुद्धि के द्वारा होता है, वो सीमित है। हमें जैसा बनाया गया है वो एक सीमित दायरे में है, और हमारी बुद्धि कितना विकास करेगी वो भी एक निश्चित सीमा के अंदर है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हम अपनी बुद्धि का बहुत कम भाग उपयोग में लाते हैं। अगर कहीं हम पूरी बुद्धि का उपयोग में लाने लगें,
तो हम बहुत बड़े ज्ञानी हो जाएं और ना जाने विज्ञान कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। लेकिन हम अपनी बुद्धि का बहुत कम उपयोग करके इतना सब कुछ जान गए हैं। हमने इतनी चीज़ें बना ली हैं, इतना सब कुछ हम जान चुके हैं। और अगर हम अपनी बुद्धि का पूरा उपयोग कर पाएँ तब तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे, बहुत जान जाएंगे। लेकिन फिर भी आप सिर्फ 1% ही जान पाएंगे इस ब्रह्मांड के रहस्य को। 99% आप तब भी नहीं जान पाएंगे जब आपकी पूरी बुद्धि काम करेगी, फिर भी आपसे वो छूट जाएगा। क्योंकि हम बहुत छोटे से प्राणी हैं इस जगत में। माना कि हम सोचते हैं कि हम सारे प्राणियों से श्रेष्ठ हैं, सभी जीवों को हमने अपने वश में कर रखा है। हम छोटे हैं लेकिन हमने हाथी को अपने वश में कर रखा है, हमने वे खतरनाक जानवरों को अपने वश में कर रखा है। हमने वो चीज़ें बना ली हैं जो प्रकृति को हम नियंत्रित कर सकते हैं। गर्मी में ठंड कर सकते हैं, ठंड में गर्मी कर सकते हैं। हम कृत्रिम रूप से वर्षा करवा सकते हैं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नदियों में बांध बना देते हैं, सागर की गहराइयों में जाकर ये देख लेते हैं वहाँ क्या है। हम ऊपर आकाश में चंद्रमा पे चले जाते हैं, मंगल ग्रह तक चले जाते हैं और सोचते हैं हमने बहुत प्रगति कर ली, बड़ा विकास कर लिया है। लेकिन ये अगर गहराई में देखें तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस मंगल ग्रह तक मनुष्य अभी पूरी तरह जान ही नहीं पाया, उससे अरबों खरबों लाइट ईयर दूर बहुत अनंत एक और गैलेक्सी है, यूनिवर्स है, जहाँ क्या कोई जा सकता है कभी। और अगर चला भी जाएगा तो क्या पता उससे आगे फिर और अनंत गैलेक्सियाँ, अनंत ब्रह्मांड और हो, जिसका कोई हमें पता ही नहीं। तो अगर आप कभी अपने ख्याल में लेकर देखें कि ये अनंत जो ब्रह्मांड फैला है, अभी तक जो ज्ञात है, जो जाना गया है, वो कहाँ तक फैला है, तो वैज्ञानिक कहते हैं कई लाख प्रकाश वर्ष दूर तक ये ब्रह्मांड फैला हुआ है। ये अनुमान है उनका, वो वहाँ तक गए नहीं हैं, लेकिन ये उनका अनुमान है कि इतना हो सकता है। और जो ज्ञात है, जो जाना गया है, वो तो बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो हम अपने ज्ञात से इतना जानते हैं जितना हमारी बुद्धि जानती है और जितना हम अपनी बुद्धि के द्वारा जानते हैं। जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी हम सोचते हैं, जो कुछ भी हम कल्पना करते हैं और जो कुछ भी हम खोजते हैं, आविष्कार करते हैं, वो हमारी एक निश्चित सीमा बुद्धि के दायरे में ही आता है। और उसी से ये सारी खोजें, उसी से ये सारे आविष्कार होते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कुछ है, बहुत कुछ जानना शेष है, जो आपकी पकड़ में आ नहीं सकता, क्योंकि उस तरह आपको बनाया ही नहीं गया। जैसे बहुत से छोटे छोटे वायरस, बहुत से छोटे छोटे ऐसे कण हैं जिन्हें आप अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते, और बहुत कुछ ऐसा कुछ है जिसे आप सिर्फ यंत्र से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, या बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप से वो चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन उससे भी अभी ऐसा कुछ है जो उन यंत्रों से भी नहीं देखा जा सकता। विज्ञान ने अभी तक जो देखा है यंत्रों के माध्यम से, वो गॉड पार्टिकल्स के रूप में जानते हैं कि हम एक सबसे सूक्ष्म रूप जो जानते हैं वो गॉड पार्टिकल्स है। गॉड पार्टिकल्स को अभी तक वो सबसे छोटा भौतिक खोज के द्वारा मालूम हुआ है वैज्ञानिकों को कि उससे छोटा अब कुछ नहीं जो हमें ज्ञात है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या वो आखिरी सीमा है? क्या वो आखिरी बिंदु है जहाँ मनुष्य पहुँच गया है? नहीं, वैज्ञानिक कहते हैं उससे भी और भी छोटा कुछ हो सकता है। अभी तक उन्होंने ग्रेविटी को पूरी तरह नहीं समझा है। अभी वो फोटॉन्स के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। बहुत कुछ है जो भौतिकी अभी अनजानी है, रहस्य है। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं हमने बहुत कुछ जान लिया है इस भौतिक जगत को। हमारा गुरूर है। और फिर ये रहा भौतिक संसार जिसे वैज्ञानिक खोज पे खोज करते चले जा रहे हैं, आविष्कार पे आविष्कार करते चले जा रहे हैं, ज्ञात करते चले जा रहे हैं अज्ञात की दुनिया से
उसे बाहर लेने की कोशिश करते हैं। और फिर एक जगत है आध्यात्म का, वहाँ भी इसी तरह सब कुछ है जैसे ये भौतिक जगत है। वहाँ भी बहुत कुछ शेष है जानने को, लेकिन वहाँ इसलिए बहुत आगे गहराई तक मनुष्य जा पाता है क्योंकि वहाँ कोई भौतिक यंत्र नहीं ले जाते हमें। वहाँ हमारा अनुभव, हमारी कल्पना जाती है। वहाँ हमारा होश, हमारा ध्यान जाता है। तो जहाँ आपकी कल्पना जा सकती है, जहाँ आपका होश और ध्यान जा सकता है, वहाँ आपके यंत्र नहीं जा सकते। वो बहुत गहराई तक प्रवेश करते हैं। शायद इसीलिए जिस परमाणु की बात बहुत बाद में वैज्ञानिकों ने किया है, उसकी खोज की है, उससे कई सालों पहले अध्यात्म में ये खोज हो गई थी। ऋषि मुनियों ने हमारे बहुत पहले, हजारों वर्ष पहले ये बता दिया था कि बहुत सूक्ष्म तत्व है जिससे ये सारी रचना हुई है। और वो सूक्ष्म जो उन्होंने बताया था वो अणु ही था, परमाणु ही था, जिसे बाद में वैज्ञानिकों ने खोजा और जाना और पहचाना और फिर सबको सामने साबित करके दिखाया कि ये परमाणु ही है जिससे सारा जगत बना है। लेकिन आध्यात्म में तो बहुत पहले अनुभव में आ गया था कि बहुत सूक्ष्म रूप से परमाणु से सारी सृष्टि की रचना हुई है। और फिर उसे कोई नाम दिया गया और नाम वो है आत्मा का। और एक परमात्मा का अंश है आत्मा जो सभी में व्याप्त है। क्या निर्जीव क्या जीव, वो सभी के भीतर व्याप्त है और उसी से सबकी रचना हुई है। वो एक छोटा सा अणु से सारी सृष्टि जन्मी है, सारा ब्रह्मांड बना है। तो ये कल्पना थी, ये उनका अपना बोध था, वो ऋषि मुनियों का अपना ध्यान था जो वहाँ तक पहुँचा, जो उन्होंने अपने ध्यान से, अपने होश से, साधना के द्वारा जाना था। और फिर बाद में उसी के बलबूते, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, जानते हुए उस पर प्रयोग हुए और प्रयोग के द्वारा वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया कि हाँ, बात सच है, परमाणु हैं और उसी से सब ये रचना हुई। रास्ता दिखाया था आध्यात्म ने और उस पे फिर चलकर विज्ञान ने खोजें की और सबके सामने लाए। फिर उससे और चीज़ें बनी जो हमारे लिए सुविधाओं का एक बड़ा सा जाल खड़ा हुआ और उसी सुविधाओं में हम फिर जकड़ गए और फिर उसी में और जकड़ते चले जा रहे हैं। तो आध्यात्म तो रास्ता दिखाता है, आध्यात्म पहले ही बता देता है कि ऐसा है और विज्ञान अब खोज करने में जुट जाता है। विज्ञान ये भी जानने की कोशिश करता है कि ये ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या है। वो ये भी जानने की कोशिश कर रहा है कि ये ईश्वर क्या है, ये आत्मा क्या है। वो सब चीज़ की जानने की कोशिश कर रहा है जिसे अध्यात्म बहुत शुरू से ही मानता चला जा रहा है। आध्यात्म बहुत गहराई तक बहुत पहले ही जा चुका है। उस अंतिम छोर तक वह जाने की कोशिश वो शुरू से करता रहा है और पहुंचा भी है बहुत हद तक, लेकिन अभी भी बहुत शेष है। आध्यात्म भी अभी बहुत बच्चा है उस ब्रह्मांड विराट अस्तित्व के सामने, क्योंकि आध्यात्म के द्वारा जो हमने अनुभव किया है वो एक मानव ने किया है और मानव एक सीमित दायरे में है। माना कि हम आध्यात्म की ऊंचाइयां चढ़ के ध्यान से, साधना के द्वारा बहुत अतल गहराइयों में पहुंच सकते हैं और उस सत्य को खोज सकते हैं, लेकिन खोजने वाला है कौन? खोजने वाला एक मनुष्य है, मानव है, जो सिर्फ इस सृष्टि में सिर्फ 1,00,000 वर्ष पहले ही अस्तित्व में आया। वो भी एक बंदर से एक आदमी में परिवर्तित हुआ है। पहले तो वो बिल्कुल निर्बुद्धि था, आदि मानव था, शिकार करना ही उसका काम था, खाना पीना। चेतना का विकास तो बहुत बाद में हुआ जब उसने खेती करना शुरू किया, जब वह झुंड में रहने लगा आदि मानव, और उसने सोचा कि शिकार करने से अच्छा हम कुछ खेती करके भी खा सकते हैं। इस तरह हमें जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा और शिकार के लिए भागना नहीं पड़ेगा। तब उसने खेती करना शुरू किया और जब खेती करना शुरू किया तो इतना अनाज उसके पास इकट्ठा होने लगा कि फिर उसे चिंता नहीं थी अब
और भोजन जुटाने की, तब उसके पास फिर समय बचा। जहाँ पेट भरा हो और समय हो, तब फिर आध्यात्म में आदमी उतरता है। तब फिर वह जिज्ञासा करता है, खोज करता है। नहीं तो अगर उसका पेट खाली है तो फिर वो तो फिर रोटी के लिए ही भागेगा, उसके लिए फिर सिर्फ रोटी दिखती है और कुछ नहीं। लेकिन जब पेट भरा हो तभी आध्यात्म में उतरा जा सकता है, तभी खोज हो सकती है, तभी कुछ जाना जा सकता है। तब जब आदमी खेती करने लगा और उसके पास अनाज का भंडार लगने लगा और इतना इकट्ठा हुआ कि वह अब बैठ के खा सकता था, अब उसे भागने की ज़रूरत नहीं थी, तब वह आध्यात्म में उतरा, ध्यान पे बैठा, साधना की, और तब वह इन वेद पुराणों उपनिषदों की उसने रचना की। वह एक जगह बैठकर जब उसने ध्यान किया और गहन चिंतन में डूबा, तब उस स्तर पर पहुंचा, उसकी चेतना कुछ और प्रखर हुई और खुली, और तब वे सत्य उसके सामने आने शुरू हुए जो अब तक छिपे थे, रहस्य थे। फिर उन वेद पुराणों की रचना हुई। तो वो फिर जो रचना हमारे द्वारा हुई वो कितनी पुरानी है? बहुत ज़्यादा, 5,000 10,000 वर्ष पुरानी है बस। लेकिन ये सृष्टि तो कई करोड़ों से सालों से चल रही है। ये हमारी धरती को ही 450 करोड़ वर्ष हो गए हैं। तो हमारा अस्तित्व कितना है? हमारा आया सिर्फ चेतना हमारी जागृत 10,000 वर्षों में हुई। 1,00,000 वर्ष पहले हम आए और सिर्फ 10,000 वर्ष पहले हमारी कुछ चेतना आगे बढ़ी, हम सोचने लगे, हम कल्पना करने लगे, और तब ये अध्यात्म आया। उसके बाद फिर विज्ञान तो बहुत बाद में आया, सिर्फ 1,000 वर्ष ही हुए हैं विज्ञान को आए हुए। अभी वो तो छोटा बच्चा है जो सिर्फ घुटने के बल चल रहा है। अध्यात्म को आए हुए 10,000 साल हो गए हैं, लेकिन इस विज्ञान को सिर्फ 1,000 वर्ष हुए हैं। और हम समझते हैं कि हमने बहुत कुछ जान लिया है, बहुत कुछ हम जान गए हैं उस सत्य को जो अब तक अनजाना था। नहीं, इस अस्तित्व को समझना इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं, जानते हैं। ये बहुत विराट है, बहुत जटिल है, और आदमी इसको नहीं जान सकता पूर्ण रूप से, कभी नहीं जान सकता। लेकिन जितना भी अनुभव में आ सकता है वही पर्याप्त है। कम से कम हम उस पूर्ण को कुछ तो जान पाए। जहाँ इतना विराट है, अगर कुछ हमारे अनुभव में आ जाता है तो वही हमारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि उससे ही हम एक एक कदम आगे बढ़ते चले जाएंगे और रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो संत कबीरदास जी जब आज से 500-600 वर्ष पहले आए और उनकी चेतना कुछ और प्रखर हुई और उन्होंने अपने ध्यान से कुछ जाना, और अपने बोध में जब उनके आया तब उन्होंने कुछ ऐसे शब्द उनके मुख से निकले जो दोहे बने, साखी बने, और फिर उन्हीं पदों को हम पढ़ के और भी आगे बढ़ने की हमारी भी जिज्ञासा हुई, और भी हम आशान्वित हुए कि हम और कुछ जान सकते हैं जो अनजाना है। तो इसीलिए संत कबीरदास जी कहते हैं कि ये रूप तो एक ही है, पानी तो एक ही है उससे, लेकिन आकार कैसे बन जाते हैं। उन्होंने बहुत साधारण शब्दों में इसलिए समझाया है। ऐसा नहीं है कि कबीरदास जी को ज़्यादा ज्ञान नहीं था, पता नहीं था, इसलिए उन्होंने इन शब्दों का, इन छोटे से उदाहरण का प्रयोग किया। उन्होंने सिर्फ इसलिए इतने सरल भाषा में समझाया है कि जैसे पानी एक है, लेकिन उसी से बर्फ़ और भाप बन जाती हैं, और होता वही पानी है। फिर से बर्फ़ को पानी बनाया जा सकता है, फिर से भाप को पानी में बदला जा सकता है, और फिर पानी को भाप में बदला जा सकता है, फिर उसको बर्फ़ में बदली जा सकती है। वो एक चक्र है जो चलता है, लेकिन वो मूल जो पानी है वो एक है। इतनी सरल भाषा में समझाने का कारण सिर्फ इतना था कि जो सबसे निचले तबके के लोग हैं, जो अभी बहुत कुछ नहीं जानते, बहुत सरल हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ज़्यादा उनको ज्ञान नहीं है, ज़्यादा उनकी कोई जिज्ञासा की शक्ति नहीं, तो वे इस बात को तो समझ सकते हैं, जान सकते हैं, अनुभव में ला सकते हैं कि मूल तत्व है क्या,
जो सभी के भीतर व्याप्त है। इसीलिए उन्होंने इतने सरल से सरल शब्दों का प्रयोग किया है जो सबके समझ में आ जाए। अब इसमें जो बहुत जानकार हैं, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जो प्रतिभावान हैं, जो बुद्धिमान हैं, वे कहते हैं कि कबीरदास जी ने ये क्या बात कही, ये कोई कहने की बात है, ये तो हमें पता ही है, ये तो सभी को पता होना ही चाहिए और होगा ही कि पानी के 3 रूप होते हैं, मूल तत्व एक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बात बड़ी जब है जब इसे आप अपने अनुभव में लाए हैं कि नहीं लाए हैं। बात ये उदाहरण की हो रही है, इससे और जो आगे रास्ते खुलेंगे कि आप उस रास्तों पर गए हैं कि नहीं गए हैं। अगर आप बहुत बुद्धिमान हैं और आप संत कबीरदास जी के इस दोहे को समझ गए हैं, जान गए हैं, तो क्या कभी आपने इसे अपने अनुभव में लिया है? क्या उस मूल तत्व का अनुभव आपको हुआ है? वो पानी तो खाली एक उदाहरण था, जो और मूल है उसका, जो उस मूल तत्व परमाणु का क्या आपको अपने भीतर अनुभव हुआ है? अगर हुआ है तब ये दोहा सार्थक है, और नहीं हुआ है तो सिर्फ ये जो शब्द हैं, इनका कोई अर्थ नहीं, सिर्फ कहे गए, सुन लिए गए, जान लिए गए, बात खत्म हो गई। तो संत कबीरदास जी इसलिए इतने सरल शब्दों में ये बात कहते हैं कि सबके समझ में आए, और जो और आगे बढ़ें तो उनके लिए ये एक छोटा सा इशारा है कि अब ये रास्ता उधर जाता है ये, और आप प्रखरवान हैं, और आप बुद्धिमान हैं, और आप जिज्ञासु हैं, और प्रतिभावान हैं, तो और आगे रास्ता भी जा रहा है, और जानकारी करिए और अनुभव में लाइए। चाहे साधना के द्वारा अगर जानना चाहते हो तो आध्यात्म के आगे और बढ़िए, ध्यान के द्वारा और बढ़िए, समाधि तक जाइए और आगे खोज करिए, और आगे कुछ ऐसे चीज़ों का अपने भीतर होश लाइए, ध्यान करिए, बोध करिए। और अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं तब भी वही बात है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचें तो पानी तो एक है, लेकिन उससे कई आकार बनते हैं, बर्फ़ बनती है और भाप बनती है। तो अगर आप वैज्ञानिक हैं तो पानी और भी आकारों में बदल सकता है, उसकी खोज करिए। मूल तो आप जान ही गए, पानी तो कितने और आकारों में हो सकता है, शायद आपको पता नहीं हो, तो उनकी खोज करिए। या फिर पानी ही, जो मूल तत्व पानी ही बना है जिस तत्व से, उसकी और गहराई में जाइए, परमाणु के भीतर झांकिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के भीतर जाइए, और भी भीतर जाइए, शायद उस गॉड पार्टिकल्स के भी और गहराई में उतरिए। अगर आप प्रतिभावान हैं, अगर आप संत कबीर के इस दोहे को समझते हैं कि बस ये तो बहुत सरल है और मेरी बुद्धि तो बहुत आगे तक गई है, तो और आगे जाइए। ये तो खाली एक इशारा भर है, ये तो सिर्फ एक इशारा है कि रास्ता अभी बहुत लंबा है जिसे आपको तय करना है। इसीलिए संत कबीरदास जी ने इस दोहे की रचना की, बोला उन्होंने। बाकी उन्हें तो अपने भीतर यह अनुभव आ ही गया था, और वे चाहते तो इसे बहुत जटिल और बहुत कठिन भी बना सकते थे। जैसे गीता के श्लोक हैं जो कृष्ण भगवान ने या जो ऋषि मुनियों ने उपनिषद और पुराणों में कहा है, बहुत कठिन श्लोक हैं। संस्कृत के वे श्लोक आपको समझ में नहीं आएंगे, आपकी बुद्धि से ऊपर चले जाएंगे। वो इसलिए कि बिना अनुभव के वो आपके भीतर जगेंगे नहीं, आपको उनका अर्थ समझ में आएगा नहीं। पढ़ने से आपका उन अर्थों को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत जटिलता से वे लिखे गए और बहुत जटिलता से उनको समझाया गया है। लेकिन जो ऋषि मुनियों ने इतनी जटिलता से उन श्लोकों की रचना की है, उन्होंने उनके लिए ही रचित वो सब चीज़ रचा है जिनकी बुद्धि उनके स्तर की थी। जो प्रतिभावान थे, बुद्धिमान थे, उनके लिए उन्होंने रचा कि वो अब उस स्तर के हैं तो और आगे तक वे बढ़ें उन श्लोकों को लेकर। लेकिन तब ये संत कबीरदास जी को अनुभव हुआ कि ये तो अन्याय है कि जो प्रतिभावान है वे तो उन श्लोकों के सहारे आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन उनका क्या होगा जो सामान्य बुद्धि के हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनको ज़्यादा अध्यात्म का कुछ पता नहीं, जिनको विज्ञान का ज़्यादा कुछ पता नहीं, साधारण गांव के किसान, मजदूर, बहुत सीधे सरल लोग, उनका क्या होगा?
क्या वे ये इस ज्ञान से वंचित रह जाएं? क्या उन्हें अध्यात्म में उतरने का कोई उनके भीतर कोई वो जिज्ञासा नहीं है, या हम उन्हें उस काबिल नहीं समझते, योग्य नहीं समझते आध्यात्म के जगत के लिए, ध्यान के लिए? क्या वे इस योग्य नहीं कि वो विज्ञान को समझ पाएँ? हमने उन्हें अलग कर दिया था। इसीलिए जितने वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, ये उन सरल लोगों के लिए है ही नहीं। वे बहुत तीक्ष्ण बुद्धिमान पंडितों और पुरोहितों के लिए हैं, जो बहुत ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं। तो उन सरल लोगों के लिए ही संत कबीरदास जी ने सरल दोहों का निर्माण किया, रचना की। उन्होंने कोई लिखा नहीं है, वे तो पढ़े लिखे थे ही नहीं, लेकिन वो ज्ञान की अथाह सागर में उतर चुके थे। उनका बोध एक परम महान ऋषि के समान था। वे चाहते तो बहुत कठिन शब्दों की रचना कर सकते थे आसानी से। वो ऐसी बात अपने अनुभव से बता सकते थे जो आपके पल्ले ही ना पड़ती, आप उनको समझ ही ना पाते। लेकिन उन्होंने क्योंकि सरल लोगों की बात को अपने ध्यान में रख के इतने सरल दोहों की रचना की, उसका सिर्फ मूल कारण यही था कि वे सब तक पहुँचे। हाँ, या फिर ये ज़रूर हुआ कि जो बहुत उच्च कोटि के बुद्धिमान लोग थे, उन्हें इस दोहे में कोई अर्थ नज़र नहीं आया, क्योंकि उनकी बुद्धि ऊपर थी। उन्होंने अपने आप को अलग करके रखा कि हम तो सिर्फ श्लोक को ही जानेंगे, हम तो उस काबिल हैं, हम उसे पढ़ेंगे। ठीक उसी तरह जैसे कोई यूनिवर्सिटी का लड़का, बच्चा कोई नर्सरी की कॉपी किताब उठा के नहीं बैठेगा, क्योंकि वो अब उस स्टेज पे पहुंच चुका है, उस जगह पहुंच चुका है जहां वह मोटी मोटी किताबों का अध्ययन करेगा। वो नर्सरी की पोएम्स लेके या उनकी कहानियों को लेके अब क्या फ़ायदा? तो फिर वो तो ऊंची बात समझेगा और जानेगा और उसे ही अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेगा या और रहस्य खोजेगा। तो इसीलिए जो हमारे बीच दो भागों में लोग बटे, और जो सरल लोग हैं उन्हें तो अभी हो तो गए हैं वे अधेड़ उम्र के, लेकिन अभी वे नर्सरी की किताब भी ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे। अभी वो तो छोटे बच्चों की कहानियाँ ही ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो ये दोहे उन्हीं लोगों को समर्पित करके लिखे गए, बोले गए। संत कबीर ने बोला और लिखा किसी ने, उसको संग्रहित किया गया है, उनके मुख से बोला गया। तब के ज़माने में बोल के सुनने की प्रथा थी कि आप सुने, अपने भीतर अनुभव करें, आप उसे अपने भीतर जब अनुभव करें, उसके बारे में जानें, फिर दूसरे को बताएं, फिर दूसरा तीसरे को बताए। इस तरह एक से दूसरे तक बात पहुँचे। किताबों में लिख के कहीं अलमारी में सजा के ताला बंद करके रखने की ज़रूरत नहीं। वेद पुराणों के साथ क्या हुआ? इतने मोटे मोटे ग्रंथ लिखे गए, लेकिन उन्हें छिपा के रख दिया गया आम लोगों से दूर। पहले आप जानते ही हैं कि सिर्फ राजा महाराजाओं के बच्चों को ही पढ़ने का अधिकार था। क्या कोई आम किसान का बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के लिए किसी गुरुकुल जा सकता था? क्या किसी गुरु ने उसे पढ़ाने की चेष्टा की, या वो कर सकता था, पढ़ा सकता था क्या? ऐसा नहीं था। तब एक विभाजन था कि किसान सिर्फ किसानी करेगा, क्षत्रिय सिर्फ लड़ेगा, पढ़ेगा तो सिर्फ ब्राह्मण या फिर वो राजाओं के युवराज, राजकुमार पढ़ेंगे। बाकियों के लिए मना था, निषेध था। इसीलिए वो जो सारे उपनिषद पुराण हैं वो एक खास वर्ग के लिए रख दिए गए और बाकियों को उससे दूर कर दिया गया। सोचिए आप, क्या ऐसा होना चाहिए था? आध्यात्म क्या हमारा अधिकार नहीं? हम अगर अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, नीचे वर्ग के हैं, किसान की पृष्ठभूमि से आए हैं, तो क्या हमारा अधिकार आध्यात्म पे नहीं है? क्या हम नहीं उस सत्य को जान सकते? क्या हम नहीं ध्यान साध सकते? क्या उसके लिए भी एक विशेष वर्ण की आवश्यकता है? क्या उसके लिए भी योग्यता और पात्रता है? लेकिन ये तब रचा बसा गया, ये सब कहानी गढ़ी गई, और इसीलिए वेद पुराणों पर ज़्यादा अध्ययन हो नहीं पाया, वो सिमट के रह गया। नहीं तो भारत की और ही दशा होती। भारत सोने की चिड़िया के अलावा एक आध्यात्म की बहुत उन्मुक्त
चिड़िया भी होता जो उन्मत्त आकाश के उन रहस्यों को खोल देता जिन पे आज विज्ञान भी हैरान होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वो एक खास वर्ग ने उसे अपने लिए संरक्षित कर दिया और बाकियों के लिए छोड़ दिया। यही सब देखकर, यही सब जानकर संत कबीरदास जी ने उन सरल दोहों की रचना की है। उन्हें सब वेद, पुराण, गीता, उनसे भी गहन अनुभव उनके हुए, जो इसी आखिरी बिंदु तक जो कोई खोज में जा सकता है, ध्यान में जा सकता है, समाधि में जा सकता है, वो सब संत कबीरदास को उपलब्ध थे। लेकिन तब उन्होंने सोचा कि नहीं, कुछ ऐसा सरल में बताया जाए कि उन सरलता को पकड़कर आदमी उन रहस्यों को जान पाए जिससे अब तक वे अज्ञात है, दूर है। एक बार अगर आप ABCD सीख गए, एक बार आप गिनती सीख गए 1 से 10 तक, फिर आप न जाने कितने बड़े बड़े गुणा भाग कर सकते हैं। एक बार आप ABCD सीख गए तो आप भाषा के ज्ञानी हो गए। का खा गा गा सीख गए तो आप फिर भाषा के ज्ञानी हो गए। तो संत कबीरदास जी के ये दोहे यही का खा गा गा हैं, यही 1 से 10 तक गिनती है, और यही सीख कर फिर वो उस उपनिषद, पुराणों और गीता तक भी महारत हासिल की जा सकती है, अनुभव किया जा सकता है और अपने भीतर उतारा जा सकता है, जाना जा सकता है। लेकिन शुरुआत हमें इधर से ही करनी पड़ेगी, इन्हीं दोहों के सहारे। आप सीधा उन उपनिषद, पुराणों को कभी नहीं समझ पाएंगे, कभी भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपकी जो पात्रता है, योग्यता है, वो उस काबिल है नहीं। आप सीधा ऊपरी वाली सीढ़ी तक नहीं पहुंच सकते। उन ऋषि मुनियों ने अपने जो उच्चतम कोटि के साधना में जो उन्होंने पाया, जो अनुभव किया, उसे ही ये उपनिषद, पुराणों में लिखा और उसे ही संरक्षित किया। गीता में भगवान कृष्ण ने जो कुछ भी कहा वह उनकी उच्च कोटि की बातें हैं जो उसमें लिखी गई हैं। फिर गीता के बाद ऐसा कुछ आया नहीं जो कहा जा सके कि अब ये गीता से भी और आगे है। गीता ही सबसे आखिरी दायरा था, सीढ़ी थी, जो कृष्ण के द्वारा आध्यात्म के जगत में आई। लेकिन संत कबीरदास जी की ये पहली सीढ़ी है, ये नर्सरी KG की बात है। अब अगर यहाँ से शुरुआत होती है तो वहाँ तक पहुँचना और उसे समझना बहुत सरल होगा और आसानी से पहुँचा जा सकेगा, आसानी से अनुभव किया जा सकेगा। वे गूढ़तम बातें फिर आसानी से हमारे बोध में आनी शुरू होंगी, हमारे ध्यान में और हमारे ज्ञान में, दोनों में वो बातें फिर आनी शुरू होंगी। और फिर सब बड़ा सरल सा लगेगा कि बात बड़ी सरल थी और हम इन श्लोकों को समझ ही नहीं पाए, इनका अर्थ हम जान ही नहीं पाए। क्यों किसी उपनिषद में लिखे हुए श्लोक हमें समझ में नहीं आते? क्यों पुराण में लिखी हुई बातें हमारे जेहन में नहीं उतरती? क्यों गीता के श्लोक इतने कठिन मालूम पड़ते हैं कि हजारों टीकाएँ गीता पर लिखी गई हैं, फिर भी कठिन। हर आदमी एक न एक टीकाएँ लिखता है, लेकिन फिर भी वो दुरूह ही लगता है, बहुत कठिन लगता है, क्योंकि उस जगह आप पहुँचे ही नहीं जहाँ से वो बात अब समझ में आएगी। आपने पहली कक्षा पास नहीं की और आप चले हैं सीधा इंटरमीडिएट की परीक्षा देने, तो कैसे हो पाएगा? कैसे आप पास कर पाएंगे? आपको पहले पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं इस तरह करके आगे बढ़ेंगे, तब जाके आप 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। लेकिन यहाँ तो उल्टी ही गंगा बह रही है। यहाँ तो हम नर्सरी भी नहीं गए और सीधा हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, PhD की बात करते हैं, और फिर कहते हैं हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ से आएगा? आपने वो पहली सीढ़ी चढ़ी ही नहीं, तो आखिरी पायदान पे आप पहुँचेंगे कैसे? और वह पहली सीढ़ी, वह नर्सरी KG की बात ही संत कबीरदास जी दोहे के माध्यम से लाते हैं और इतने सरल भाषा में समझाते हैं। सिर्फ उसका यही एकमात्र कारण है कि इतनी सरल भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। और फिर यह कोई कहने की बात नहीं, कोई दोहा कोई कहने की या सुनाने की बात नहीं है, ये अनुभव की बात है। संत कबीरदास के किसी भी दोहे को आप बोलना और सिर्फ जान लेना ही काफ़ी नहीं है। अगर आपने उसे बोल दिया, गा दिया, भजन के रूप में सुन लिया, सुना दिया,
तो व्यर्थ है, वह किसी काम का नहीं है। वे कुछ लाइनें हैं, कुछ शब्द हैं, बात खत्म हो गई। उसका मूल जो सार है दोहे का, वो सिर्फ इतना है कि उसे आपको अपने जीवन में उतारना ही है, अपने अनुभव में लाना है, देखना है कि वो बात में कितनी गहराई है, कितनी सच्चाई है। तब इस दोहे का सही मायने में सही अर्थ निकल कर आएगा। अन्यथा पढ़ लिया सुन लिया वो बातें फिजूल की हैं, वो बात आई और गई, उससे बस कोई नहीं। बस इतना हो सकता है कि आप अपनी परीक्षा में पास हो जाएंगे। तो इसीलिए संत कबीरदास के दोहे कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं 6वीं 7वीं सब में पढ़ाया जाता है, और फिर परीक्षाओं में उनके अर्थ लिखने को आते हैं कि इस दोहे का अर्थ क्या है, इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा इसमें पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है, कैसी भाषा है, कौन से युग का है। बस यही सब बातें, ज्ञान की सारी बातें, जिससे कि आपकी भाषा मजबूत हो, आपकी हिंदी में पकड़ मजबूत हो, आप सिर्फ कबीरदास के जीवन से परिचित हो जाएं, बस बात खत्म हो गई। हम परीक्षा पास कर लेते हैं, फिर किताब उठा के कबीरदास के उधर रख देते हैं, या उसे किसी को दे देते हैं, या बेच देते हैं, या कबाड़ी वाले को दे देते हैं कि अब हम तो पास हो गए, अब हमको इन संत कबीर के इन दोहों का क्या मतलब, बात खत्म हो गई। लेकिन उन्होंने इन दोहों को सिर्फ पास करने के लिए नहीं लिखा था। असली मायने में तो आप पास जब होंगे जब आपके जीवन में एक भी दोहा अनुभव में आ जाएगा, तब सही मायने में संत कबीरदास जी का दोहा आपको बदलेगा, आपका जीवन ही बदल देगा। वह इतनी सामर्थ्य है इस दोहे में कि आपका जीवन ही परिवर्तित कर देगा, आपके बोध को गहरा देगा, आप ध्यान में उतरना शुरू कर देंगे, आपका जीवन ही बिल्कुल अलग दिशा में चलना शुरू हो जाएगा। अभी तक आप जैसे जी रहे थे फिर वैसे आप जी नहीं पाएंगे, फिर आप कुतूहलवश, आपके भीतर जिज्ञासा बहुत गहरा जाएगी, जीवन को देखने का ढंग ही बदल जाएगा, उसका नज़रिया ही बदल जाएगा। अभी तक आप जैसे देख रहे थे वह देखने की क्षमता ही बदल जाएगी। अभी तक आप जिन आँखों से ये भौतिक संसार देख रहे थे, फिर वो देखने की सारी पृष्ठभूमि ही बदल जाएगी, निश्चित बदल जाएगी। जब आपके भीतर संत कबीरदास का एक भी दोहा आपके बोध, आपके होश में जब आएगा, तब सारी बात बदल जाएगी। लेकिन वहाँ आपको सबसे पहले अनुभव में आना होगा, अनुभव में इन दोहों को लाना होगा, तब बात बदलेगी। और जब आपके भीतर एक भी दोहा अनुभव में आ जाएगा, तो फिर सारे दोहे अपने आप, फिर कुछ करना नहीं। कहते हैं एक सीढ़ी पर पैर उठा के रखना है, फिर तो हम एक के बाद एक आखिरी सीढ़ी तक पहुंच ही जाएंगे। हमें आखिरी सीढ़ी पर ध्यान नहीं करना है, वो पहली सीढ़ी पे ही कदम सबसे कठिन होता है। एक कदम उठा के पहली सीढ़ी पे रख देना ही सबसे जीवन का कठिन काम है। फिर आखिरी पायदान पे कैसे हमारे कदम चले जाते हैं हमें खुद भी पता नहीं चलता। आप खुद भी जानते होंगे कि जब एक छोटा बच्चा होता है, जब पहली बार उसको आप केजी नर्सरी में जाते हैं, छोटे बच्चों के स्कूल में उसका एडमिशन कराते हैं, तो कितना वो रोता है, कितना चिल्लाता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, कितना परेशान होता है, जैसे लगता है किसी कैद खाने में उसे ले जा रहे हैं। भागता है, लौट लौट आता है, रोता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं खेलूंगा। छोटे बच्चे को जब पहली बार ले जाते हैं स्कूल, तो आप खुद देखिए उसकी क्या हालत होती है। आपके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कितना कठिन है उसे स्कूल भेजना। छोटा बच्चा है, अभी वो खेलने कूदने की उम्र है और उसे हम स्कूल भेज रहे हैं, और बच्चा कितना रो रहा है। लेकिन जब धीरे धीरे वह स्कूल जाने लगेगा, फिर एक समय ऐसा आएगा कि वह अपने आप ही कहता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मुझे घर पे नहीं रहना। उसे मज़ा आने लगता है, स्कूल में उसके दोस्त बन जाते हैं, उसे पढ़ाई में आनंद आने लगता है, और भी चीज़ें वह सीखता है। फिर बड़े हुए आराम से अपने आप ही जाता है, फिर तो मना करता है घर में रुकने से। उसी तरह, ठीक उसी तरह ये आध्यात्म संत कबीरदास जी के दोहे हैं। जब पहली सीढ़ी, पहले दोहे को आपको बहुत कठिन लगेगा, आध्यात्म के जगत में भी यही हाल है। पहली सीढ़ी उसी तरह होती है जैसे पहले बच्चे पहला स्कूल, जैसे वह छोटा सा बच्चा अपने पहली बार स्कूल जाता है तो उसे उतनी ही कठिनाई होती है। ठीक आध्यात्म के जगत में भी इसी प्रकार होता है कि पहली सीढ़ी बड़ी कठिन लगती है,
कि हम कैसे कैसे उठाएं पैर उस आध्यात्म के जगत में, उस अनुभव में, उस ध्यान में हम कैसे पैर रखें। डर लगता है कि नहीं कहीं कुछ हो ना जाए, क्योंकि हमने देखा है और जानते हैं कि जो बहुत ध्यानिष्ठ हुए, जो कुछ चंद उदाहरण हैं कि शायद ध्यान में आदमी की आयु ही कम हो जाती है। हमने सुना है, बहुत से लोग यही सोचते हैं, उनकी यही धारणा है कि स्वामी विवेकानंद जो बहुत ध्यान करते थे वो बहुत अल्प आयु में, बहुत कम उम्र में ही समाप्त हो गए, विदा हो गए इस दुनिया से। तो हमने सोचा कि लगता है ध्यान में कुछ ऐसा है जो हमारी आयु को कम करता है। आदि शंकराचार्य की मृत्यु भी 30 वर्ष की आयु में हुई। तो हम सोचते हैं वो भी बहुत ध्यानिष्ठ व्यक्ति थे, ध्यान करते थे, साधना करते थे, तो शायद उनकी आयु कम हुई। और इस तरह हम डरते हैं फिर ध्यान करने से। लेकिन आप सिर्फ 2 ऐसे उदाहरण या 2-3 ऐसे उदाहरण देखते हैं और फिर डरते हैं और सोचते हैं कि ध्यान में कुछ ऐसा है जो हमारी आयु कम कर देगा। लेकिन आप उन ऋषि मुनियों को या उस हज़ारों लाखों लोगों को नहीं देख पाते जो ध्यान में 100 वर्ष तो क्या 120, 115 ऐसे आयु तक जिए हैं, बिल्कुल स्वस्थ। अब क्योंकि आपके पास उनका नाम नहीं है, आप उन्हें जानते नहीं, वो बात बहुत पुरानी है, इसलिए आप उनको जानते नहीं, इसलिए आप समझ नहीं पाते, आप सिर्फ उन्हीं का उदाहरण देते हैं। और दूसरी बात, हम निगेटिव, नकारात्मक की तरफ बहुत पहले आकर्षित होते हैं। नकारात्मक हमको बहुत जल्दी आकर्षित कर लेती है, निगेटिविटी की तरफ हम बहुत जल्दी चले जाते हैं, पॉजिटिविटी हमें बहुत देर से छूती है। तो जो भी नकारात्मक है वो हमें बहुत जल्दी आकर्षित करता है और हम इसीलिए कहते हैं लगता है ध्यान में कुछ ऐसा है तो शायद हमारे जीवन को छोटा ना कर दे। हम घबराते हैं कि कहीं हम समाधि में गए तो लौट ही ना पाएँ कहीं। जब ध्यान हमारा बढ़ेगा हम समाधि में जाए और कहीं फिर समाधि से लौट नहीं पाए और हमारा अंत हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, फिर क्या होगा? तब तो फिर वापस आना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, समाधि में से वापस लौटना और ध्यान में वापस लौटना बहुत सरल है। जब चाहे जब आप अपनी इच्छा से आ सकते हैं, अपनी इच्छा से जा सकते हैं। और ध्यान और समाधि तो ऐसी चीज़ है कि जैसे आपकी श्वास चलती है वैसे, और जैसे जैसे आप ध्यान में उतरेंगे तो आपको बहुत गहरे ज्ञान, बहुत गहरे बोध होना शुरू हो जाएंगे जो आपका जीवन ही बदल देंगे और वो परतें खुल जाएंगी जो अभी आप जानते नहीं, जो सिर्फ 2-4 इस तरह की उल फजूल की बातों से आपका मन भटक जाता है, उन सब से आप मुक्त हो जाएंगे। अब आप ये सोचिए, आप उदाहरण देते हैं विवेकानंद का कि वे ध्यान करते थे इसलिए बहुत अल्प आयु में, बहुत कम उम्र में उनकी मृत्यु हुई। क्या स्वामी विवेकानंद नहीं जानते थे ये बात? आपसे तो ज़्यादा ही जानते रहे होंगे, आपसे ज़्यादा ही तो उन्होंने किताबें पढ़ी थीं, आपसे ज़्यादा उनको अनुभव था। तो क्या वे नहीं जानते थे कि ध्यान का क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा? फिर भी उन्होंने ध्यान क्यों किया? बात ऐसी नहीं है, ध्यान के द्वारा उनकी मृत्यु नहीं हुई, उनकी मृत्यु उनकी बीमारी के कारण। उनको कुछ ऐसी बीमारियां हो गई थी जिनसे उनका शरीर अस्वस्थ हो गया था और वह मृत्यु हुई। ध्यान से उस मृत्यु का उनके जीवन के छोटे होने से कोई ताल्लुक़ नहीं। और इसी तरह और भी बुद्ध पुरुषों के जीवन में जो हुआ उससे उसका कोई भी अर्थ नहीं है। उनकी जो मृत्यु हुई है वो किसी न किसी बीमारी की वजह से हुई है, लेकिन हम अर्थ लगा बैठते हैं ध्यान से, क्योंकि फिर हम सोचते हैं कि ध्यान से बचा जा सकता है, इसलिए एक बहाना ज़रूरी है। तो यही एक बहाना हमारे लिए काफ़ी होता है, लेकिन ये सही नहीं है, ये गलत है। ध्यान आपकी आयु कम नहीं करता, आपकी आयु और अधिक बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है, अब आप इसे भी समझ लीजिए। जब आप ध्यान में उतरते हैं तो आपके भीतर तनाव बिल्कुल नहीं होता। जब तनाव नहीं होगा किसी के भीतर तो बीमारियां भी नहीं पकड़ेंगी। ये तो आप जानते हैं कि सारी बीमारियों की जड़ तनाव है। आप तनाव में होंगे तो आपका बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा और फिर सब तरह की बीमारियां आपको घेरेंगी। ये तो डॉक्टर भी हमें समझाते हैं और ये तो सब बच्चे भी जानते हैं। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि जब ध्यान में आप बैठते हैं तो क्या तनाव होता है? आपका तनाव अगर होगा भी तो
बिल्कुल चला जाएगा। आप बिल्कुल तनाव से मुक्त हो चुके होंगे, और जब तनाव से मुक्त होंगे, बिल्कुल शांत, बिल्कुल मौन, तो ध्यान में फिर जब तनाव नहीं होगा तो बीमारियां कहाँ आएंगी आपके शरीर में। फिर आप बिल्कुल स्वस्थ, फिर ये मन भी स्वस्थ और ये तन भी स्वस्थ। तो ध्यान हमें तो तनाव से मुक्त करता है, तो बीमारियां कहाँ से लाएगा। और जब बीमारी नहीं होगी तो असमय मृत्यु कैसे होगी, फिर कैसे छोटा जीवन हो सकता है। फिर तो जीवन और विराट और बड़ा होता चला जाएगा। तो ध्यान में कभी आप ये गलत फहमी ना पालिए कि ध्यान जीवन को छोटा करता है। ध्यान जीवन को बहुत बहुत आगे तक ले जाता है, आपकी आयु को बहुत बढ़ा देता है, आपके ज्ञान को बहुत बढ़ा देता है, आपके होश को बहुत प्रगाढ़ कर देता है, आपके बोध को जगा देता है। और वही ध्यान फिर महासमाधि में आता है। महासमाधि में जो हमारा, जहाँ तक हम लोग जानते हैं, वो ये कि समाधिस्थ व्यक्ति फिर उठता नहीं, वो समाधि में लीन रहता है। उसका कारण है, आपको जब छोटा मोटा कोई आनंद आता है किसी काम में, तो आप सोचते हैं कि अभी हम और इस आनंद में डूबे रहें। आप 3 घंटे की कोई बहुत मनोरंजक फिल्म देख रहे हों, तो आप सोचते हैं कि काश ये 6 घंटे की हो, और आगे बढ़ेगा और आगे हो, हम इसको और देखना चाहते हैं। और शायद इसीलिए जो अच्छी फिल्म है, जो मनोरंजक हैं, जिसे आप पसंद करते हैं, उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनते चले जाते हैं। किस लिए? क्योंकि आपको उसमें मज़ा आता है। तो जो समाधिस्थ व्यक्ति होते हैं, जब समाधि में उनको आनंद उतरता है, उसका आनंद उन्हें मिलने लगता है, उसमें महारस उन्हें दिखने लगता है, तो वे उस समाधि से हटना नहीं चाहते। उन्हें इतना गहन आनंद उसमें आने लगता है कि उससे वो छूटना नहीं चाहते, वो उसी में डूबे रहना चाहते हैं। ये उसका अपना अनुभव होता है, वो उठना नहीं चाहता फिर उस महासमाधि से। और फिर कुछ तो ऐसे होते हैं, वो उठते ही नहीं और अपने प्राण ही उसी में त्याग देते हैं। वो महासमाधि की चरम अवस्था है, वो आपकी इच्छा पर है। आप उठना चाहें महासमाधि से, एक पल में उठ सकते हैं, तोड़ सकते हैं समाधि को, लेकिन वो इसमें इतना आनंद, इतना रस बहता है कि आप उठने का आपका मन नहीं होगा, बिल्कुल इच्छा नहीं करेगी कि मैं इस समाधि को तोड़ूं। तो वो नहीं तोड़ते हैं, बहुत से लोग नहीं तोड़ते हैं, वो समाधि में बैठे रहते हैं। और वो कैसा आनंद होता है, ये शब्दों से कोई बता नहीं सकता। आप बस यूँ समझिए कि वो ऐसा आनंद है कि जो आज तक आपने उसे जाना नहीं, और उसकी थोड़ी सी झलक वासना में मिलती है। जो काम वासना के क्षण में, एक क्षण को जो आनंद आपके भीतर उतरता है, वही काम वासना का जो आनंद एक क्षण का आपके अनुभव में आता है, वही फिर निरंतर महासमाधि में उतरता है, बिना किसी वासना के, बिना किसी काम वासना के। वो समाधि में निरंतर उतरता है वही आनंद। तो आप सोचिए कैसे कोई उसको छोड़ेगा। वो निरंतर बरसता ही रहता है, उसकी हालत बिल्कुल महासमाधि, ईश्वर के समक्ष हो जाती है। वो देव हो चुका होता है, वो इंसान से ऊपर उठ चुका व्यक्ति होता है। फिर वो इंसान की तरह फिर उसी काम में नहीं लगना चाहता, फिर नहीं ये सब दौड़ भाग, उठना और अपने दैनिक कार्य करना। वो इस सब को बहुत तुच्छ, बहुत छोटा समझता है एक समाधिस्थ व्यक्ति। और उस समाधि में जब वह महा आनंद उतरता है, तो वो इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाना चाहता है, और फिर वो उठता नहीं अपनी जगह से, और समाधि में बैठे रहना चाहता है। उठने को तो एक पल में उठ सकता है वह, समाधि तोड़ेगा, उठ जाएगा, फिर अपने काम में लग सकता है, फिर बाद में किसी समाधि में फिर बैठ सकता है, फिर ध्यान कर सकता है। लेकिन वो इसलिए नहीं उठता क्योंकि वो रस इतना गहन है, वो आनंद इतना विराट है कि अब छोड़ना बड़ा मुश्किल है। अब उसकी इच्छा नहीं करती उसे छोड़ने की, अब वो उसी में डूबा रहना चाहता है। वो समझ लो ईश्वर का सामने साक्षात्कार हो जाता है। अब आत्मा परमात्मा में विलीन हो चुकी होती है, अब जान चुकी होती है आत्मा, उस मूल तत्व को पहचान हो गई होती है। वो गहन अनुभव आनंद का आपको दिखा देता है उस ईश्वर को, जो हम मंदिर मस्जिदों में तलाशते घूमते हैं, जिसकी हम प्रार्थना करते हैं। वो महा आनंद, वो ईश्वर का समक्ष रूप हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है, हमारे सामने होता है। तो फिर हम उसमें से हटना नहीं चाहते, उससे दूर जाना नहीं चाहते।
इसीलिए समाधिस्थ व्यक्ति महासमाधि में, बहुत से लोग समाधि में फिर उठते नहीं और अपना उसी में उनका शरीर वो अपने को त्याग देते हैं। वो समाधि उच्च कोटि की अवस्था होती है। फिर वहाँ से फिर कोई जीवन मरण नहीं होता, क्योंकि वह व्यक्ति अब पूर्ण रूप से आत्मा से परमात्मा हो चुका होता है। अब वो शरीर नहीं रह गया, अब वो चेतना उस अनंत चेतना विलीन हो गई है। अब आत्मा उस परमात्मा के साथ एक हो गई है। अब सब चक्र, सारे बंधन से वह मुक्त हो गया है। वो आपकी नज़र में होगा हांड मास का आदमी, लेकिन अब वो शरीर सिर्फ एक खोल रह गया है। भीतर कुछ है जो उस अनंत आकाश पर जा चुका है, जो ईश्वर के साथ एक हो चुका है। अब वहाँ से लौटना नामुमकिन है, असंभव है। फिर उसका कोई दोबारा जन्म नहीं होगा। अब वो आना नहीं, अब आने का कारण भी नहीं। किस लिए आना? हम उसी जो मूल की खोज कर रहे हैं, तो वो मूल तत्व तो मिल गया, उस सत्य का हमें ज्ञान हो गया, तो अब क्या लौट के आना है? कहते हैं जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, जब पूरी डिग्रियां आप पूरी कर लेते हैं, सब कुछ मिल जाता है, तो क्या आप फिर यूनिवर्सिटी जाते हैं? क्या आप फिर उसी स्कूल में जाते हैं जहां आपने पढ़ाई की और पूरी पढ़ाई पूरी करके बाहर आ जाते हैं? नहीं जाते। हाँ, कभी कभी आपका मन करता है तो आप बाहर से देख आते हैं। कक्षा के भीतर तो आप बैठते नहीं, ड्रेस पहन के तो आप जाते नहीं। हाँ, कभी मन किया तो बाहर से घूम आए, देख लिया कि हाँ, इस विद्यालय में मैं पढ़ता था, बात खत्म हो गई। अब क्या जाना कक्षा के भीतर, अब क्या जाना किताबें और बस्ता लेकर। पढ़ाई मेरी पूर्ण हो गई है, मैंने जान लिया, पहचान लिया, सीख लिया और अपने अंदर उसका होश, उसका जो अनुभव है वो कर लिया। अब क्या जाना? ठीक इसी तरह हमारे जीवन में जब वो सब कुछ जान लिया जाता है, तो जीवन भी एक विद्यालय की तरह है। इसमें जब सब जान लिया जाता है, तो फिर ये जीवन से आप आज़ाद हो जाते हैं। फिर दोबारा जन्म क्या लेना? लेकिन जब तक वह मूल जाना नहीं जाएगा, जब तक वह सत्य पहचाना नहीं जाएगा, तब तक बार बार आपको जन्म लेकर आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। उसी तरह जैसे आप कक्षा में फेल हो जाते हैं, जैसे ही फेल हुए फिर आप उसी कक्षा में दोबारा पर पहुंच जाते हैं। तीसरी बार फेल हुए, फिर तीसरी बार फिर उसी कक्षा में बैठ जाते हैं, क्योंकि अभी आप पास करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो हम भी अपने जीवन में फेल होते जाते हैं, फिर दोबारा जन्म हमको लेना पड़ता है। फिर उसी मूल को सोचने की, उसे देखने की, उसे जानने की कोशिश शुरू करते हैं। फिर यात्रा शुरू करते हैं, फिर फेल हो जाते हैं। कक्षा में तो आप 1, 2 या 3 बार ही फेल होते हैं, फिर तो आपको ज़बरदस्ती पास ही कर दिया जाता है। लेकिन इस जीवन में आपको कोई ज़बरदस्ती पास नहीं कर सकता। आपको स्वयं ही पास होना होगा, आपको स्वयं ही करना होगा। कोई आपको इसमें आगे ढकेल नहीं सकता, पास नहीं कर सकता, ग्रेसिंग मार्क्स नहीं दे सकता। कोई शॉर्टकट नहीं है। फिर से आपको जन्म लेकर पूरी यात्रा एक नए सिरे से शुरू करनी पड़ेगी और फिर वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो कक्षा में और इस जीवन में सिर्फ इतना ही अंतर है। कक्षा की पढ़ाई तो आप पास कर जाएंगे किसी भी भांति, नकल करके या किसी टीचर की दया के कारण आप पास हो सकते हैं, लेकिन जीवन में ऐसा कुछ नहीं है। जीवन में सब कुछ आपको अपने हाथों से, अपने बोध से, अपने ध्यान से ही करना पड़ेगा। तब आप उस ईश्वर तक, और तब आप इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। अन्यथा बार बार आपको जन्म लेते रहना पड़ेगा, आना पड़ेगा। और जैसे ही आप उस मूल तत्व को पकड़ लेंगे, जिसे संत कबीरदास जी समझाते हैं कि पानी वो मूल तत्व एक है, और उस तत्व को आप जब पकड़ लेंगे, अपने भीतर जान लेंगे, अनुभव कर लेंगे, तत्क्षण आप मुक्त हो चुके होंगे। तत्क्षण आप उस महासमाधि, उस सहस्राचार के आखिरी चक्र तक पहुंच चुके होंगे, जहां से फिर जीवन में दोबारा लौटना नामुमकिन है। फिर आप उस परमात्मा से एक हो चुके होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब उस सब का आपको अनुभव होगा, तो वो बातें जो आपके उस समय अनुभव में आई, आप किसी को कह नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके बाद फिर जीवन बहुत थोड़े से ही पल का होता है, बचता ही नहीं। आप क्या कहेंगे? यहाँ तक कि कोई जो मृत्यु के नज़दीक है, अभी मरने ही वाला है, आप चारों तरफ उसके खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसके होंठ से आवाज़ निकल नहीं पाती, बोल नहीं पाता, बता नहीं पाता। और हम भी कैसे अजीब आदमी हैं।
कोई मृत्यु शैया में पड़ा व्यक्ति, अब हम उसके चारों तरफ इकट्ठे होकर कहते हैं कुछ बता के जाओ, कुछ बोल के जाओ। जब तक वो योग्य था, बताने के काबिल था, तब तक हमारे पास फुर्सत ही ना थी बैठकर कि पूछें कि आप कुछ कह के जाइए, बोल के जाइए। और ना ही जो मृत्यु शैया पे पड़ा हुआ व्यक्ति है, उसने ही कभी सोचा कि ठीक है, अभी जीवन है, अभी इनको कुछ बता दिया जाए। फिर आखिरी पल कहाँ मेरे होठों से शब्द निकलेंगे, कहाँ मेरे अंदर इतनी ऊर्जा होगी कि मैं एक शब्द भी बोल पाऊँ। लेकिन मृत्यु के आखिरी क्षण उससे सभी पूछने एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ कह के जाइए। वो कुछ कह नहीं पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है। और हम फिर सोचते हैं, पछताते हैं कि ये तो कुछ कह के नहीं गए, बता नहीं पाए, कुछ जीवन का कुछ अनुभव हमको बता नहीं पाए, कुछ ऐसी बात हमें सिखा नहीं पाए। ज़िंदगी भर तो हमने उन्हें कुछ जानने की कोशिश नहीं की और अंत समय इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक इसी तरह जो समाधिस्थ व्यक्ति होता है, जब तक वो जीवन जीता है, जब तक वह सब अपने काम करता है, उसके अंदर ऊर्जा और शक्ति होती है, तब तक हम उससे कभी पूछने नहीं जाते, उसके पास बैठते ही नहीं, उससे दूर दूर रहते हैं। और जैसे ही वो समाधिस्थ व्यक्ति समाधि में लीन होता है, तो हम चारों तरफ भीड़ जुटा लेते हैं कि अब कुछ बोलो, कुछ अनुभव बताओ अपना, कुछ ऐसी बात बताओ कि हमारा जीवन भी सार्थक हो जाए, हमें उस ज्ञान तक हमें भी ले चलो। लेकिन अब वो कैसे बताए, अब वो कैसे बताए उस चीज़ को जिसके लिए शब्द नहीं है। समाधिस्थ व्यक्ति के पास जो अनुभव होता है, उसे किसी भी शब्दों में बताना असंभव है, क्योंकि शब्द वैसे बने ही नहीं। जब शब्द ही नहीं तो उसे कैसे बताया जाए, कोई भाषा है ही नहीं। सिर्फ अगर आप अपने होश, अपने बोध, अपने अनुभव से समझ पाएँ, कुछ ऐसा आपके भीतर अनुभव हो पाए, कुछ ऐसा आपके भीतर एक कुछ झंकार, कुछ ऐसा कुछ रूपांतरण हो पाए, तभी हो सकता है। बाकी शब्द नहीं होते वहाँ तो सिर्फ एक बोध होता है, एक होश होता है, एक ध्यान के द्वारा वो चीज़ पकड़ी जाती है, बस। फिर बाद में अगर शब्द में लिखा जाए तो वो शब्द कुछ और होंगे, अनुभव कुछ और होगा। उस समाधिस्थ व्यक्ति को कुछ और अनुभव हुआ होगा, और जो हमने उसे समझ के अपनी बुद्धि के द्वारा लिख दिया है या उसे बोल के बता दिया है, वो कुछ और होगा। उसमें बहुत बहुत भेद होगा, बहुत भेद होगा, क्योंकि उसके लिए शब्द नहीं होते। उसे आपको अपने अनुभव में लाना होगा, तब आप जान पाएंगे। और जब वो चीज़ आपके अनुभव में आएगी तो आप भी नहीं बता पाएंगे। फिर तीसरा व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित होगा कि ये कुछ बता नहीं पाए, और जब वो तीसरा व्यक्ति उस अनुभव से गुजरेगा और उसे भी समाधि की वही अवस्था प्राप्त होगी, तो वो भी नहीं बता पाएगा। फिर चौथा व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित होगा कि ये क्यों नहीं बोला। वो इसलिए क्योंकि शब्द नहीं है, और शब्द नहीं है तो आपको पता कैसे चलेगा। पता तो सिर्फ अनुभव से चलेगा। पता तो सिर्फ जब ही होगा जब आपका होश, आपका ध्यान प्रगाढ़ होगा। अगर आप ध्यानिस्थ व्यक्ति हैं तो किसी ध्यानिस्थ व्यक्ति की भाषा को बिना बोले ही समझ जाएंगे, क्योंकि वह भीतर हृदय के तार को झंकृत कर देता है और उसमें झंकार पैदा कर देता है। एक अनुभव आपके भीतर उतर जाता है, एक प्रकाश होता है जो आपके भीतर उजाला कर देता है, आपको होश में आ जाता है, बिना शब्दों के आप समझ जाते हैं। लेकिन उस अवस्था तक आपको जाना होगा, तब हो सकता है। अगर उस अवस्था तक आप नहीं हैं, आपका ध्यान नहीं है, आपका होश नहीं है, तो आप उन गूढ़तम बातों को समझ नहीं पाएंगे और जान नहीं पाएंगे। और फिर उन्हीं शब्दों में आप उसे खोजेंगे, उन्हीं पुस्तकों में, उन्हीं शास्त्रों में। फिर आप भटकेंगे और फिर आप वंचित रह जाएंगे उस महासुख, उस महासमाधि से जो बुद्ध पुरुषों को अनुभव में हुआ, अनुभव में आया। तो अगर उन बातों को समझना है, संत कबीरदास जी के इन दोहों का अर्थ समझना है, उस महासमाधि की अवस्था तक उनके अनुभव को जानना है, और जो गूढ़तम रहस्य हैं वेदों पुराणों के, वहाँ तक जाना है, तो आपको बहुत छोटे से एक नर्सरी के बच्चे की तरह ध्यान से शुरुआत करनी होगी। आप ध्यान में बैठना आपको शुरू करना होगा कुछ समय के लिए। छोटा बच्चा क्या है, जब नर्सरी में जाता है तो 1 घंटा 2 घंटा बहुत ज़्यादा, बस उसके बाद उसे स्कूल से छुट्टी दे दी जाती है, क्योंकि छोटा बच्चा है, ज़्यादा देर स्कूल में नहीं बैठ सकता। इसलिए थोड़े समय के लिए उसे बिठाया जाता है, खिलाया जाता है, पुचकारा जाता है, खेल खिलौने के द्वारा कुछ सिखाया जाता है, फिर उसे वापस भेज दिया जाता है।
घर, क्योंकि छोटा बच्चा ज़्यादा देर नहीं पढ़ाई कर सकता, नहीं सीख सकता कुछ। तो ठीक उसी तरह आप जब ध्यान में उतरते हैं तो आपके लिए भी वह प्ले ग्रुप और नर्सरी की कक्षा ही है। आपको कोई बैठ नहीं जाना है सिर्फ 2-3 घंटे के लिए या दिन भर के लिए। आपको सिर्फ 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट या अपनी क्षमता के अनुसार जितना भी हो सके 10 मिनट बस ध्यान में आप बैठेंगे तो आप फिर धीरे धीरे वो सीढ़ी चढ़ेंगे। फिर आप प्ले ग्रुप से नर्सरी और केजी और यूकेजी से बढ़ते बढ़ते आगे तक आप डिग्री लेवल तक पहुँचेंगे। वैसे ही है ध्यान का ये ध्यान का अनुभव। आप शुरुआत करेंगे 5 मिनट, 2 मिनट से, फिर आप वो क्षमता अपनी बढ़ाते जाएंगे, फिर वो आधा घंटा, 1 घंटा तक भी हो सकता है। फिर वही ध्यान बढ़ते बढ़ते वह दिन भर भी हो जाएगा। फिर वो ध्यान इतना आगे तक बढ़ जाएगा कि शायद आपके फिर जीवन में वो ख़त्म ही ना हो, वो हरदम बना ही रहेगा 24 घंटे। और फिर वही ध्यान आपकी समाधि तक पहुँचेगा और फिर समाधि महासमाधि तक, और फिर आप पूर्ण ईश्वर के समक्ष हो जाएंगे। आप ईश्वर ही हो जाएंगे, आत्मा परमात्मा ही हो जाएगी। सब जान लिया जाएगा, सब अनुभव में आ जाएगा, सब पहचान लिया जाएगा। तो उस अवस्था तक जाने के लिए सबसे पहले शुरुआत तो आपको अपने ध्यान से करनी पड़ेगी। ध्यान आपको प्रगाढ़ करना पड़ेगा, साधना पड़ेगा ध्यान। दूसरा, बिना ध्यान के उसके बिना आप वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे और उन गूढ़तम रहस्यों को समझ भी नहीं पाएंगे। तो शुरुआत आप ध्यान से ज़रूर करिए। ध्यान ज़रूर करिए कुछ समय के लिए निकाल कर, एकांत में हो या भीड़ भाड़ में, कहीं भी ध्यान हो सकता है। तो ध्यान करने के लिए कोई नियम, कोई शर्त नहीं है, बस आपको शुरुआत करने की ज़रूरत है। आप एक बार शुरुआत करिए तो आप आगे बढ़ते ही जाएंगे और रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो दोस्तों, संत कबीरदास जी ने हमें दोहे के माध्यम से यही सब सिखाया है, यही सब बतलाया है कि आप एक बार अनुभव में लाइए उस मूल तत्व को, उस मूल शब्द को, और जब आप जान गए तो फिर और कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर संत कबीरदास जी कहते हैं, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा ना जाए। जो कुछ था वो सब वह है, वो जब अनुभव में आ जाएगा फिर कुछ कहने सुनने की ज़रूरत न रह जाएगी। फिर सारी बात अनुभव में आ जाती है, बात समझ ली जाती है, जान ली जाती है। तो दोस्तों, बस आज इतना ही। फिर अगली वीडियो में मैं फिर संत कबीरदास जी के किसी और दोहे पे इसकी व्याख्या करूँगा। और आपने अपना कीमती समय दिया, इतनी देर तक आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और एक निवेदन और करता हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। इससे हमें और प्रेरणा मिलेगी और अच्छे वीडियो लाने की। तो दोस्तों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।